नाउ यहाँ पर इन द फिगर 1.8 xy is parallel to AC. यहाँ पर क्या दिया है that this xy is parallel to AC. These two lines are what? Parallel. And if twice of ax is equals to thrice of bx and xy equals 9, xy का वैल्यू कितना है 9. Complete the activity to find the value of AC. आपको क्या फाइंड करना है? You have to find the value of AC. अब कैसे होगा? देखो आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 2ax इक्वल्स टू bx, राइट? तो ax अपॉन bx क्या आएगा मुझे बताओ? What it will be? 2/3. It will be 3/2, राइट? नहीं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, It will be what? 3/2. अब यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया? By componendo. So ax plus bx क्या आएगा ऊपर? 3 + 2/2. करेक्ट. 3 + 2/2. After that, therefore, अब ये ax plus bx कितना हो जाएगा? ax plus bx is ab, बराबर, और ये bx as it is, तो ऊपर क्या आएगा? वेरी इजी, 5/2. चलो ये आपको रेशियो आ गया दैट ab अपॉन bx का रेशियो आपके पास आ गया. Now triangle BCA is similar to triangle BYX. These two are similar by which test? Test of similarity. कौन सा test of similarity? डायरेक्ट लिखा है इन लोगों ने, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है. They have written like these two triangles are similar. By which test? कैसे AA test? How do you know that the two triangles are similar by AA test of similarity? बोलो बेटा. देखो सिंपल है, लाइक दिस एंगल, ये वाला एंगल को इक्वल होगा. क्यों? कहाँ कैसे करस्पॉन्डिंग? बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. Lines are parallel, therefore these corresponding angles. और कौन सा एंगल इक्वल है? कौन सा? x और a चलेगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. या फिर ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, राइट? सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नाउ BA अपॉन BX, अब क्या होगा? BA अपॉन BX इक्वल्स AC अपॉन XY. क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल ना, राइट? तो अब यहां पर BA अपॉन AX का वैल्यू हमारे पास है विच इज व्हाट? 5/2. हो गया सॉल्व. तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स व्हाट? ये 9 उस तरफ जाएगा, 45/2 which will be equal to 22.5. खत्म. समझा? हाँ, खुद से कंप्लीट करो अपने टेक्स्ट बुक में. सर bx का वैल्यू 3 है ना? क्या? bx का वैल्यू 3 है ना? bx का वैल्यू 3? हाँ, bx 3 है ना? हाँ, ax अपॉन bx ना. अब देखो यहाँ पर ये bx इस तरफ आएगा तो ये 2 इस तरफ आएगा ना, तो bx के सामने क्या आएगा? 2, और ax के सामने क्या आएगा? 3. देखो यहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, लाइक वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट दिस. द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर DEFG, ठीक है, ये आपका क्या है? स्क्वायर है, आर ऑन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के ऊपर, राइट? एंगल A is 90 डिग्री, ये गिवन है that this angle is 90 डिग्री. Then prove that DE square equals BD into EC, right? क्या दिया है? DE square equals BD into EC. Hint दिया है, show that triangle GBD
GBD is similar to triangle CFE, and then use GD on all those. Okay, use GD equals FE equals DE. ठीक है, हिंट दिया है तो हो गया का. अब इस ट्राइंगल में जो भी गिवन है, what all things are given, the triangle is a right angle triangle and right angled at A, and this is what square, right? अब आपको ये प्रूव करना है DE स्क्वायर. अब ये यहां पर है और DE स्क्वायर इक्वल्स BD इंटू EC, राइट? हिंट में दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है. दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल यू नीड टू प्रूव एज सिमिलर. कैसे प्रूव करोगे कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर? Angle G. अब ये अगर स्क्वायर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो इसके पीछे वाला भी 90, ये भी 90. चलो इन दोनों ट्राइंगल में 90 90 तो हो गया, एक एंगल मैच हो गया. उसके अलावा विच अदर एंगल इज इक्वल? ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है, हिंट में दिया है. वैसे दिया नहीं होगा लेकिन आपको दिमाग में रखना है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो यू हैव टू डू लाइक दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. Angle GBD. एंगल GBD. हाँ, दिस एंगल इज इक्वल टू Angle FEC. FEC तो 90 है. अभी कैसे प्रूव करोगे? सुनो यहाँ पर. नाउ टू प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उसके लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को सिमिलर होगा. कैसे? ये एंगल कॉमन है, ये 90, ये 90, बराबर. ये छोटा वाला ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है. सिमिलरली इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज कॉमन फॉर बोथ. दिस इज 90, दिस इज 90, तो मतलब ये ट्राइंगल भी आपके पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है. यस, अगर ये ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है, ये ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर है. यस और नो? हो गया. अब सिमिलर हो गया, उसके बाद क्या? साइड प्रोपोर्शनल लिखो एंड देन यू यूज दिस, यू शुड गेट दिस. करता हूं, आई विल डू इट नाउ. आपको पहले मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया हाउ टू डू दिस, अभी मैं लिख के बताता हूं हाउ टू डू इट. The vertices of square DEFG, ये दिया है ना, are on the sides of triangle ABC. Now शुरू कैसे करेंगे? इन triangle सब कुछ गिवन है ना, तो you don't have to draw the diagram also. डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया है ना, देखो 90 से शुरू किया है, ABC, तो यहां पर DBG लिखना होगा. समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल DBG, क्योंकि G देखो दोनों का सेम है. इन दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन अगर इफ आई एम डूइंग द कंपैरिजन ऑफ दिस ट्राइंगल एंड द होल ट्राइंगल, तो आपका क्या चीज कॉमन है? एंगल B कॉमन है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल B. और यहां पर ये 90 और एंगल यहां पर A 90, तो अगर मैंने ABC लिखा है तो यू हैव टू राइट एंगल DBG, राइट? Now since the two triangles in this two triangle, what all things are equal? अगर इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है मुझे बताओ. चलो, what all things are equal? लेटर बोलना होगा पूरा. एंगल what? एंगल ABC is equal to angle DBG. करेक्ट. क्या? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, राइट. उसके बाद एंगल BAC equal to angle BBC, each 90. रुको, BAC is equals to what angle? नहीं, CAB. BAC लिख दिया ना बेटा. बड़े ट्राइंगल का हमने BAC लिख दिया, तो छोटे ट्राइंगल का क्या लिखोगे? हाँ, अरे DGB तो अलग ही है. BGB अरे एक्यूट एंगल है. ये हमने जो लिया दैट BAC इज 90 डिग्री. हाँ, अगर मैंने BAC लिखा है, B करस्पॉन्डिंग है ना, तो BDG आएगा. लेकिन वैसे एंगल में अगर आपने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा सीक्वेंस में. एंगल BDG, व्हाट इज द रीजन? Each 90. Each 90.
Therefore, what I can say, triangle ABC is similar to triangle DBG by Test of similarity. AA test of AA test of similarity. I can say that the two triangles are similar. अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये पूरा ट्राइंगल है, ये सिमिलर हो गया। लेकिन एक मिनट, हमें कहाँ बताएं कि ये 90 डिग्री है? ये हमने तो बताया नहीं। कहाँ बताया 90 डिग्री है? वो तो मैंने ड्रॉ किया था वहां पर, तो उससे पहले लिखना होगा। एंगल ए इज 90 ना, तो यहां पर इससे पहले कुछ और लिखना होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो पहले लिखना होगा ना, ये आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा, राइट? तो उसका इससे पहले कुछ लिखना है, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले कुछ लिखना है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। नाउ क्वाड्रिलैटरल EFGD या फिर DEFG is a square, therefore GD is perpendicular to BC and FE is perpendicular to BC, right? आपको लगेगा यही दो एंगल ना, तो हो गया, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, खत्म हो गया, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है? ये लेकिन आपको पहले लिखना है, ठीक है? ये पहले लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है? गॉट इट? फाइन, ईच 90, राइट? ओके, अब क्या, अब कौन सा करोगे? ये पूरा ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, यू विल प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ इन ट्राइंगल again BAC you can write, BAC and triangle, क्या आएगा नाम दूसरा? इन ट्राइंगल BAC लिखा है मैंने, तो अदर ट्राइंगल नेम है, इस ट्राइंगल का कैसे नेम लोगे? EFC। बेटा बराबर से ध्यान से बताओ, सोच समझ के बोलो, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। इन ट्राइंगल BAC and the other triangle is FEC, करेक्ट। क्यों? क्योंकि C इक्वल है और एंगल E एंड एंगल A क्या है? 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल FEC, यहां पर आपने अगर सीक्वेंस गलत भी किया तो चलेगा, राइट? लेकिन यहां पर आपका सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शुरू में ही सीक्वेंस बराबर कर रहा हूं, बाद में वही लिख रहा हूं, गेटिंग इट? ताकि बाद में गलत ना हो। Now these two triangles, in these two triangle, what all things are equal? Tell me. Angle BCA equal to angle एक मिनट, एंगल BCA. बोलो, आगे बोलो, एंगल BCA is equal to what? आप ट्राइंगल का नेम देख के भी पता कर सकते हो, अगर ट्राइंगल का नेम बराबर दिया है ना, इसमें से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर है ये BCA, तो यहाँ पे क्या होगा? वो सिंपल है ना, इसके लिए नाम सही लिखो, इज इक्वल्स टू एंगल FCE। अब चेक करो FCE कौन सा आ रहा है, बराबर वही एंगल आ रहा है ना, कॉमन एंगल। अगर नेमिंग बराबर लिखोगे ना, तो आगे सारे नाम जो है ना बराबर, यहां पर जो लिखा है ना BCA है तो FCE आएगा, ABC होगा तो EFC होगा। सिर्फ शुरू का नाम बराबर से लिखो, बाकी सारे नाम बराबर आएंगे। देन एंगल, रुको, हाँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, यहां पे देख के करो, BAC is equal to angle FAC। उधर चेक करो, समझ में आ रहा है कैसे करना है? इज इक्वल टू एंगल FEC, रीजन Each 90। 90 डिग्री। Therefore ट्राइंगल, अरे एक मिनट, यहां पर आपने ABC लिखा है, तो यहां पर भी ABC चाहिए, तो उस हिसाब से सीक्वेंस लिखते हैं, बिकॉज 1 and 2 को हम कंपेयर करेंगे। तो ट्राइंगल अगर ABC लिखा है तो क्या आएगा नाम? बाकी ये सब ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ABC लिखा है तो क्या आएगा?
ABC ECF. गलत, FC. क्या लिखा हमने ABC ना, फर्स्ट वाला 90 है तो मतलब फर्स्ट लेटर E आएगा। हाँ रुको ना, सेकेंड लेटर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर B है, थर्ड लेटर C है, तो C आपका कॉमन है ना, तो EFC आएगा। आपने ECF बोला, राइट, एंड ट्राइंगल EFC, समझ में आ रहा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFC, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle EFC. Reason? By a test of similarity. Okay, now by a test of similarity, what I can say that these two are equal. अब क्या करेंगे, अब देखो, अगर if I write this as 1 and this as 2, ABC is similar to this, ABC is similar to this. So from 1 and 2, what I can state? From 1 and 2, what I can state? Triangle DBG. Triangle DBG is similar to triangle, CFC. बराबर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, यही इन्होंने बोला था हिंट में, GBD is similar to CFE, GBD is similar to CFE, बराबर है ना। हमको नहीं पता रहता कौन सा लेटर लिखेंगे, लेकिन हमने सीक्वेंस बराबर है ना, तो ठीक है। अब ये आगे पीछे करोगे, मतलब अगर GBD करोगे तो CFE आएगा, BDG करोगे तो FEC आएगा, ठीक है। Now these two triangles are similar, therefore their corresponding sides will be proportional. Therefore, DB upon EF is equals to BG upon FC is equals to DG upon EC. What is the reason? Corresponding sides of similar triangle. Correct. Corresponding sides of similar triangles are proportional. Okay, corresponding sides of similar triangles are proportional. अब यहां पर आपको जो प्रूव करना है, DE स्क्वायर है क्या यहाँ पर? नहीं है। BD एंड EC है, BD यहां पर है, EC यहां पर है, ठीक है। सो टेकिंग BD अपॉन EF इक्वल्स DG अपॉन EC, ठीक है, ये तो ले लिया, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, नाउ अब इसमें गिवन में और एक चीज लिखो, ऑल्सो इस साइड्स ऑफ स्क्वायर है ना, सारे साइड्स इक्वल होंगे। ऑल्सो DE is equals to EF is equals to FG is equals to DG, yes or no? हाँ, इसको दे दो 1 2 3 from 2 and 3, ठीक है। नाउ यहां पर देखो, आपको क्या चाहिए, DE चाहिए ना, राइट। यहां पर BD आपका है क्वेश्चन में, और कौन सा है, EC आपका क्वेश्चन में, ये दोनों नहीं है। EF क्या है, दिस, DG क्या है, दिस, ये दोनों DE से इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर, राइट। therefore BD अपॉन EF की जगह पे क्या लिखोगे, DE लिखो, इक्वल्स DG की जगह पे अगेन DE अपॉन EC फ्रॉम, बराबर। अगर आपने नंबरिंग पहले ही दे दिया है और आपको बाद में, आप तो पेन से लिखोगे ना, मैं तो मार्कर से लिख रहा हूं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने लिख दिया है ना, तो यहाँ पे वापस से लिखो। अगर नंबर नहीं दिया है ऊपर तो वापस क्या करोगे, सिंस DE इक्वल्स EF इक्वल्स FG इक्वल्स DG लिख दो और एक बार, अगर उसको नंबर नहीं दिया है तो, अदरवाइज उसको नंबर दिया है तो उसको लिख दो, समझा।
therefore what, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई DE स्क्वायर BD इंटू EC, henceforth समझा? लास्ट सम ऑफ द चैप्टर खत्म.